अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे तंजावुर पेंटिंग। तंजावुर चित्रकला जो हमारे बीए के 5th सेमेस्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है ड्राइंग और पेंटिंग में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तंजावुर चित्रकला दक्षिण भारत की एक शास्त्रीय चित्रकला शैली है जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु के तंजावुर यानी कि तंजौर शहर से हुई है। चोल राजाओं द्वारा संरक्षित तंजौर प्राचीन काल से विभिन्न कलाओं का समृद्ध केंद्र रहा है। प्राचीन सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक तंजावुर चित्रण शैली जो कि चोल साम्राज्य में विकास के चरम पर थी। ये चित्र राजभवनों की शोभा हुआ करते थे। उच्च कुलीन परिवार अपने घरों को इन चित्रों से सुशोभित करते थे। इस चित्रण शैली में कला और शिल्प का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। चित्रकला की विशिष्ट शैली जो तंजौर शहर यानी कि चेन्नई से 300 किलोमीटर दूर स्थित परंपरागत शैली है। 16वीं शती से इस कला का प्रारंभ माना जाता है, परंतु 19वीं शती में ये बहुत प्रसिद्ध हुई। इस शैली में देवी देवता के अतिरिक्त राजाओं के व्यक्ति चित्र भी बनाए गए हैं। ये चित्र पहले राज मंदिरों की भित्तियों पर बनाए जाते थे, बाद में ये कटहल के पटरों में बनाए गए और आजकल इन चित्रों में नकली सोने की पन्नी एवं रत्नों का प्रयोग किया जाने लगा है। 18वीं शती के अंत में राजा सरभोजी ने राजस्थानी राज्यों की अवस्था खराब होने पर आश्रय की खोज में भटकते चित्रकारों को आश्रय प्रदान किया। सन 1833 से 1855 ईस्वी में मराठा शासक शिवाजी के राज्यकाल में 18 कलाकारों के परिवारों को राज्य आश्रय प्राप्त हुआ जो हाथी दांत व काष्ठ फलक पर चित्राकृति बनाते थे। रामायण और कृष्ण लीला पर आधारित जो चित्राकृतियां बनाई गईं उनमें गाढ़े लेप से आकृतियां बनाकर उभार का हल्का प्रभाव दिया जाने लगा तथा बाद में जल रंगों से चित्र को चित्रित करने के पश्चात उनमें सोने के टुकड़ों, बहुमूल्य पत्थरों तथा कांच का भी प्रयोग किया जाने लगा। इसमें रंगांकन करने के पश्चात रंगीन कांच, मोतियों, सोने की परत एवं बहुमूल्य और अर्ध मूल्यवान रत्नों का प्रयोग और अर्ध मूल्यवान रत्नों द्वारा सुसज्जित किया जाता था। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार पारंपरिक विधि से बनाए जाने वाले इन चित्रों में देवी देवताओं के विभिन्न रूपों का अंकन होता है जिन्हें तमिलनाडु के निवासी अपने घर में यानी कि अपने घर के पूजन घर में टांगते हैं और वरदान मांगते हैं। ये चित्र अपेक्षाकृत बड़े बनाए जाते हैं। इन चित्रों में आकृतियों को जो है महत्व के अनुसार बनाया जाता है, मतलब अर्थात सबसे महत्वपूर्ण आकृति जो होती है उसे सबसे बड़ी और कम महत्व आकृति सबसे छोटी। देवी देवता की आकृति को महल नुमा ढांचे में दिखाया जाता है। चित्रण विधि तो चित्र बनाने के लिए कटहल की लकड़ी का तख्ता सामान्य रूप से प्रयोग में लाया जाता है। इस लकड़ी के तख्ते पर इमली के गोंद से कार्डबोर्ड चिपकाकर उस पर कपड़ा चिपकाकर उसमें चूने का अस्तर किया जाता है। बाद में गोंद से सोने की परत को चिपकाया जाता है और इमली के गोंद में पिसा चूना मिलाकर एक लेप तैयार कर इससे रत्नों को चित्र में चिपकाया जाता है। रंगांकन के लिए खनिज तथा वानस्पतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। ये रंग चटक तथा मूल रूप में प्रयोग होते हैं और छाया प्रकाश भी डाला जाता है। वास्तु संबंधी अवयवों वाले भाग को विशेष रूप से प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग कर उभारा जाता है। ये चित्र अंधेरे में विशेष प्रकाशमान दिखाई देते हैं। इन चित्रों में बनाई जाने वाली आकृतियाँ सुंदर, सुडौल, सघन तथा गोलाई के लिए होती हैं और इन चित्रों को तंजौर चित्र कहकर भी संबोधित किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा तेल रंग में व्यक्ति चित्र भी बनाए गए तथा लकड़ी के पटरों पर चिपके कपड़ों पर चित्रण की विधि भी विकसित हुई। तेल रंग वाले व्यक्ति चित्र आज भी तंजौर के राजमहल में सुरक्षित हैं। तंजौर ग्लास पेंटिंग का भी प्रमुख केंद्र रहा है।
इसके चित्रकार आंध्र प्रदेश की राजू जाति से संबंधित थे। इस पद्धति में सादे कांच पर टेम्परा तकनीक से अपारदर्शी यानी कि गाढ़े रंग भरे जाते थे। तंजौर शैली हैदराबाद, कडप्पा, कुर्नूल, मैसूर, तिरुचिरापल्ली तथा पुदुकोट्टई आदि स्थानों पर स्थानीय विशेषताओं के साथ विकसित हुई। तंजौर शैली में कांच पर चित्रण विदेशी यूरोपीय प्रभाव से प्रारंभ हुआ। कैनवास पर बनाई जाने वाली पेंटिंग के अलावा दीवारों, लकड़ी के पैनल, कांच, कागज, अभ्रक और हाथी दांत जैसे विदेशी माध्यम पर भी पेंटिंग बनाई जाती थी। छोटे हाथी दांत के चित्रों को आमतौर पर कैमियो पेंडेंट के रूप में पहना जाता था, जिसे राजहरम कहा जाता था, और ये काफ़ी लोकप्रिय भी थे। अब देखते हैं तंजावुर शीशा चित्रण। तो तंजावुर यानी कि तमिलनाडु के ग्लास चित्र जो यहाँ के प्रत्येक तमिल घर के पूजा स्थल पर लगाए जाते हैं, जिनके विषय प्रायः भक्ति भावना, स्त्रियां, संरक्षक, राजा एवं धार्मिक प्रसंग होते हैं। इन चित्रों में देवी देवताओं को प्रसन्न मुद्रा में दिखाया जाता है। इस पारंपरिक चित्र शैली के चित्र बनाना बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें कांच की सतह पर उल्टा चित्रांकन करना पड़ता है। तंजावुर पारंपरिक चित्र की भांति ही आकृतियां बनाई जाती हैं और रंग लगाए जाते हैं, परंतु इसे कांच पर बनाया जाता है। इन चित्रों में भी सोने की परत का प्रयोग होता है। ये चित्रकला 18वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के श्रीरंगपट्टनम में विकसित हुई थी। बारीक अलंकरण युक्त चित्रों में घनी आकृतियों का अंकन होता है। पृष्ठभूमि में चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है। चीनी कलाकारों द्वारा दी गई तकनीक इन चित्रों का आधार है। जिन चीनी कलाकारों द्वारा ये तकनीक मिली है, वो चीनी कलाकार टीपू सुल्तान के दरबार में आकर बस गए थे। धर्म से जुड़ी होने के कारण इस कला का तमिलनाडु में विशेष महत्व है। तंजौर के राजा ने इस कला को विशेष प्रोत्साहित किया था। चीनी रिवर्स यानी ग्लास पेंटिंग की तकनीक का अनुसरण करते हुए तंजावुर ग्लास पेंटिंग को शेरफोजी यानी द्वितीय शासनकाल के दौरान एक रास्ते और तेज शिल्प के रूप में लोकप्रिय बनाया गया था। पेंटिंग एक ग्लास शीट की रिवर्स सतह पर की गई थी, जिसमें आभूषण और पत्थरों के प्रयोग को अनुकरण करने के लिए पारदर्शी अंतराल में धातु की पट्टियां पीट दी गई थीं। अधिकांश पेंटिंग हिंदू देवी देवताओं और संतों की थीं। अन्य दरबारी और धर्मनिरपेक्ष चित्र भी बनाए गए थे। तंजावुर चित्रकला की विशेषताएं। तो ये तमिलनाडु के तंजौर शहर की मूल कला है। इन्हें स्थानीय रूप से पलागई पदम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से ठोस लकड़ी के तख्तों पर किया जाता है। तंजावुर चित्रकला का विषय हिंदू देवी देवताओं के साथ साथ संतों को चित्रित करना है। ठोस संरचना, सतह की समृद्धि और जीवन रंग इन चित्रों की विशेषता है। इन चित्रों को आकर्षक बनाने के लिए अर्ध कीमती पत्थरों, मोतियों और कांच के टुकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। ये कार्य उन्हें त्रिआयामी प्रभाव प्रदान करता है। मुख्य पात्र को हमेशा पेंटिंग के मध्य में चित्रित किया जाता है। कलाकार चित्रों को आमतौर पर त्रिआयामी प्रभाव देते हैं। पेंटिंग बनाने के अनेक चरणों में से पहले चरण में आधार पर छवि का प्रारंभिक रेखाचित्र बनाना शामिल है। तंजौर चित्रकला का आधार कपड़े से बना होता है और उसे लकड़ी के आधार पर चिपकाया जाता है। इस पेंटिंग में आधार पर फैलाने के लिए चाक पाउडर या फिर जिंक ऑक्साइड के मिश्रण के साथ जल में घुलनशील चिपकाने वाले पदार्थ का उपयोग किया जाता है। इसके बाद चित्र को तैयार किया जाता है और हीरे, फीते, धागे,
कटे हुए कांच, मोती और यहाँ तक कि बहुमूल्य पत्थरों से सजाया जाता है। आधुनिक समय में तंजावुर चित्रकला, ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। तो तंजावुर चित्रकला आज भी बनाई जाती है, यद्यपि उस कठोरता और कौशल के साथ नहीं जो प्राचीन काल की चित्रकला में पहचान थी। पुनरुद्धार कार्यक्रम, प्रदर्शनियाँ, तंजावुर चित्रकला पर कार्यशालाएं और प्रशिक्षण शिविर राज्य सरकारों सहित कई संस्थानों द्वारा नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं। उपयोग की जाने वाली सामग्री भी लागत, उपलब्धता में आसानी और व्यक्तिगत कलाकारों की पसंद के अनुसार बदल गई है।